तो आज हम बात करेंगे मेकल्स डाइवर्टिकुलम पे। मेकल्स डाइवर्टिकुलम is actually a diverticulum or an outpouching of small intestine, and it is due to failure of obliteration of vitalointestinal duct during 5th or 6th week of fetal life। और ये जो होता है हेट्रोट्रॉफिक म्यूकोजा होता है इसमें, यानी इसमें गैस्ट्रिक म्यूकोजा भी हो सकता है, कोलोनिक म्यूकोजा भी हो सकता है, हेपेटोबाइलरी टिश्यू हो सकता है। इसके अलावा पेंक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ लेंगर हैंड्स भी हो सकते हैं, और इसमें हेपेटोबाइलरी टिश्यू भी हो सकता है। तो इसको अगर हमने याद रखने तो इसके लिए एक रूल है, रूल ऑफ टूज़। रूल ऑफ टूज़ में ये है कि मेल टू फीमेल रेशो 2:1। इसके अलावा जो 2% ऑफ पॉपुलेशन को ये अफेक्ट करता है, और इन चिल्ड्रन बिफोर 2 years ऑफ एज ये अगर सिम्टोमेटिक है तो सिम्टम्स प्रेजेंट हो जाती हैं। और इसके अलावा इसमें दो तरह के मोस्टली म्यूकोजा होते हैं, गैस्ट्रिक और कोलोनिक। और इसका जो डायमीटर आउट पाउचिंग का वो 2 सेंटीमीटर्स इन डायमीटर होता है। मोस्टली ये मेकल्स डाइवर्टिकुलम एसिम्टोमेटिक होता है, और ड्यूरिंग एनी सर्जरी ये एक फाइंडिंग होती है कि मेकल्स डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट है। तो मेकल्स डाइवर्टिकुलम अगर सिम्टोमेटिक हो तो इसमें 4 मेन सिम्टम्स हो सकती हैं। सबसे पहले हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, और ये चाइल्डहुड में प्रेजेंट करती है सिवियर पर रेक्टल ब्लीडिंग। और फिर उसके बाद जो दूसरी मेन सिम्टम है वो है डाइवर्टिकुलाइटिस, यानी कोई भी डाइवर्टिकुला होगा तो उसकी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन को हम डाइवर्टिकुलाइटिस कहते हैं। तो डाइवर्टिकुलाइटिस जो मेकल्स डाइवर्टिकुलम का होता है, ये एब्डोमिनल पेन होता है बंदे को इन द अम्बिलिकल रीजन, और ये सिमिलर होता है टू अपेंडिसाइटिस, लेकिन ये शिफ्ट नहीं होता इनटू राइट इलियक फोसा, और इस तरह हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर तीसरी जो मेन सिम्टम है वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि वल्वुलस इंटेस्टाइनल वल्वुलस हो सकता है जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इसके अलावा इंटरसेप्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। और एक होता है क्रोनिक गैस्ट्रिक अल्सरेशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर गैस्ट्रिक म्यूकोजा भी प्रेजेंट है। तो इसकी जो डायग्नोसिस है उसके लिए हम टेक्नीशियम 99 स्कैन करते हैं, जिससे हम पता चलता है कि एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा प्रेजेंट है मेकल्स डाइवर्टिकुलम में। दूसरा हम बेरियम फॉलो थ्रू कर सकते हैं, जिसमें हमें पता चल जाता है डाइवर्टिकुलम का। और तीसरा हम एंजियोग्राफी करते हैं, तो इससे हमें ब्लड वेसल्स जो कि सप्लाई कर रही होती हैं, क्योंकि ये एक ट्रू डाइवर्टिकुलम है और उसकी अपनी ब्लड सप्लाई होती है, तो इस तरह हमें पता चल जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट में यही है कि सारी जो अगर एसिम्टोमेटिक है तो हम इसको इस तरह छोड़ देते हैं, और अगर ये सिम्टोमेटिक है तो हम इसकी रिसेक्शन कर देते हैं। तो ये इसकी जो प्रॉपर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। अगर सिम्टोमेटिक है तो सर्जिकल रिसेक्शन है। थैंक यू फॉर वाचिंग।